एक दो दिन कबल लाहौर में जामिया नुमानिया के तलबा की दस्तारबंदी थी, जो मोहसिन मिल्लत कायदे मिल्लत इस्लामिया उस्तादुल उलमा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की सरपरस्ती में अरसा दराज से रमा दमा है। तो वहीं पर दारुल उलूम के अंदर जामिया मस्जिद नुमानिया अपनी आबोताब के साथ जलवागर है, जो 2010 में उसको अज़र नौ तामीर किया गया था, जिसकी तामीर पर एक फैक्ट्री होल्डर ने, ओरिएंट फैक्ट्री वालों ने बहुत सारा पैसा खर्च किया और फिर अपना वफद उलमाए किराम की सूरत में अमीरुल मुजाहिदीन के पास भेजा। उनकी खिदमत में ये अर्ज़ की गई कि मस्जिद पर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है और ओरिएंट फैक्ट्री वाले ये चाहते हैं कि अब इसका नाम जामिया मस्जिद नुमानिया हटाकर हमारी वालिदा के नाम पर जामिया मस्जिद, उनकी वालिदा का नाम फरदौस था, कि हमारी माँ के नाम पर इसका नाम रख लिया जाए। तो आपने फरमाया कि जामिया मस्जिद नुमानिया ये तो इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है। इस वक्त पूरी दुनिया में 1 अरब के करीब जिनके मुकल्लिदीन हैं, हम तो इमाम आदम का नाम हटाकर इमाम यूसुफ का नाम भी बर्दाश्त नहीं करते, तुम्हारी माँ का नाम कौन बर्दाश्त करेगा? और दूसरी बात यह है कि अगर तुमने पैसा इसलिए खर्च किया है कि इस मस्जिद का नाम तुम्हारी वालिदा के नाम पर रखा जाएगा, तो फिर जितने पैसे आपने खर्च किए हैं वो मुझसे ले लें, मैं देता हूं, वो ले लो। अगर पैसा इसलिए खर्च किया है कि तुम्हारी माँ का नाम रख लिया जाएगा मस्जिद का नाम हटा के, तो फिर तो यह कभी सोचना भी नहीं। और अगर अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया है तो क़यामत तक अब इसका नाम जामिया मस्जिद नुमानिया ही रहेगा। और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आपने किसी यहूदी को कर्जा दिया था और वादा हो गया कि फलां तारीख पर पैसे वापस करेंगे, लेकिन जब वादा आया तो उसने पैसे वापस ना किए और आप इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह उसके घर चले गए। जब अभी घर के करीब पहुंचे ही थे, थोड़ा फासला था, तो आपकी जूती मुबारक को गंदगी लग गई, निजासत लग गई, जूती नापाक हो गई और आपने उसके घर के करीब जब गंदगी उतारने के लिए जूती को फेंका, जमीन पर मारा, तो छींटे उसकी दीवार पर गिर गए और आप सोचने लग गए कि अगर इस गंदगी को, इस निजासत को अगर दीवार से हटाऊं तो इसकी दीवार की मिट्टी ज़ाया होगी, अगर नहीं हटाता तो दीवार नापाक रहेगी। अभी ये सोच ही रहे थे कि वो यहूदी घर से निकल आया और उसने अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया कि मुझसे गलती हो गई है, मैं वक्त पर पैसे वापस नहीं कर सका। आपने फरमाया कि ये बात तो अलग रही, मसला तो अलग है। अब ये गंदगी मुझसे, तुम्हारी निजासत तुम्हारी दीवार पर लग गई है जूती से उड़ के, और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये गंदगी उतारूं तो तुम्हारी दीवार की मिट्टी खुरच कर नीचे गिरेगी
और अगर नहीं हटाता तो ये दीवार नापाक रहेगी। जब उसने ये सुना ना, इतनी बात, हालांकि ये बात तो आम बात थी, इतनी बात उसने सुनी तो जी बाबा जी के नाम पे गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। जो वो गल विच होर दा नज़ारा होया ना तो यहूदी पैरों च गिर गया। उसने कहा कि बाबा जी पहले मेरे दिल को पाक कर लें, दीवार को बाद में पाक करेंगे। और जिस कायद की हम बात कर रहे हैं, उस कायद ने उन्हीं बुजुर्गों के फिज़ो बरकत से, उन्हीं के फैज से एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों को पाक कर दिया है। बेनवाओं को वो जब ज़ौक़े नवा देते हैं, बेनवाओं को वो जब ज़ौक़े नवा देते हैं, कंबरो बूदरो सलमान बना देते हैं। और उनकी नालैन को पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आग उसकी फूंक देती है बरनाओ पीर को, लाखों में एक भी होकर साहिब यकीन, होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगीन, होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी। तो ऐसा ना बंदे तो सदियां बाद पैदा होते हैं ना। आप मेरी पंजाबी समझते हैं कि उर्दू रखूं? थोड़ा लहजा हो रहे ना, मेरा लहजा शेखुपुर लाहौर ना मिलता जुलता है, तो थोड़ा लहजा हो रहे, थोड़ा अंदाज और इलाकाई जुबान हो रहे। आग उसकी फूंक देती है बरनाओ पीर को, लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन, होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगी। जेड़े मर्द की दरवेशी ठीकरियां नूं सोना करे ना, वो तो बंदे कदी कदी पैदा होंदे ना। तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबीन। ऐ तो तेरी मर्जी है ना, तू बेड़ी कुफर दी चढ़ या दीन दी चढ़, दोनों रास्ते मौजूद ने। अब ये तेरी अपनी मर्जी है, तू अपनी कलम नाल अपनी पेशानी ते अपनी खुशबख्ती ते बदबख्ती आप लिखनी है। तू अपने कलम से अब अपनी सरनविश्त अपने कलम से लिख। हुण भावें तू नून लीग ना चढ़ जा, ते भावें पीटीआई ना चढ़ जा, भावें पीपल पार्टी ना चढ़ जा, ते भावें काफ लीग ना चढ़ जा, भावें सारी कायनात दी लानतां छड़ के मोहम्मद अरबी की तहरीक शामिल हो जा। ये तेरी अपनी जिंदाबाद।
73 साल गुजर गए, तू इन्हें तहरीक शामिल होके जमात शामिल होके तू दीन का की सवार लिया, अपना की सवार लिया, उम्मत का केड़ा भला कर दिता है, केड़ी तो दीन ने वफा कर दी है। बार बार कभी नून लीग कभी पीपल पार्टी, तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख, ए तेरी अपनी मर्जी है, जिधर मर्जी जा, ए तो दरवाजे खुले हुए ना, तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख। खाली रखी है हक ने, खामाए हक ने तेरी जबी। और ये कहना कि जनाब साड़ी जमात सब तो आला है, साड़ी पार्टी सब तो आला है, साड़ी तंजीम सब तो आला है, भाई 1000 दर्जे बेहतर होएगी, लेकिन मैं यह गल जरूर करांगा कि हुण तो रात आ रही है ना जी, शाबान की 15वीं रात, बाकी रातां जी इतनी शान और फजाइल वाली रात है, बाकी रातां ते नेक लोगों से दरवाजा खुलता है, और वही रात के पिछले पैर ऐसी रात आ रही है 15वीं रात। इस रात में अल्लाह की रहमतों का एक दरवाजा नहीं, उसके 300 दरवाजे खुलेंगे, और वह भी शाम होते ही खुल जाएंगे। बाकी साल की सारी रातों में रहमत का दरवाजा रात के पिछले पैर खुलता है, और इस रात में 300 दरवाजे शाम होते ही खुल जाएंगे। बाकी रातें साल की रातें नेक बंदों की रातें हैं, और ये रात जो आ रही है ये गुनाहगारों की रात है। इस रात में फिर दुआ जरूर मांगना। मैं तेन मशवरा देने लगा, तू नून नहीं लगने लग, या पीपल पार्टी ना लग, या काफरी नाल मिल, या पीटीआई नाल मिल, इमरान खान के पिछे जा, या नवाज शरीफ के पिछे जा, या बिलावल के पिछे जा, या वो गुंगे चौधरी के पिछे जा, तो फिर मिट्टी पा, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, अगली गल करो, जितना मर्जी जा, कम अज कम मैं जरूर मशवरा देवागा, तो यह गल जरूर अपील करांगा। तो फिर तू शबे बरात ए दुआ जरूर मंगनी है, या अल्लाह मैदान हशर जब कब्रां च उठिए तो सानू अपने कायद के नाल खड़ा कर। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, फिर कम से कम अपने लिए थे मेरी गल मानना। तू जो नून लीग का साथ दे रहे हैं, तो पीटीआई का साथ दे रहे हैं, तो काफरी का साथ दे रहे हैं, तो पीपल पार्टी का साथ दे रहे हैं, फिर मैं गल करने का हक बजान से है मना भाई। अगर तू कम से कम जिस लीडर का साथ दे रहे हैं, जिस लीडर के नाल चल रहे हैं, रात बड़ी फजीलत वाली आ रही है, वैसे ही करीब है परसों शबे बरात है, जिस रात लौहे महफूज तो आसमान दुनिया से कुरान मजीद यक बार की नाज़िल किया गया, फिर जिब्रील अमीन बार तो लेके आए ना जी। और यह बड़े लुत्फ वाली गल है, जब जिब्रील आयत लेकर आए थे तो हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो आयत लेकर आए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। और जब कुरान मजीद खोलते हैं तो पहले सफ़े पर यह आयत नहीं आना चाहिए, यह था अकल यह तकाजा करती है कि जो आयत पहले उतरी थी वही आयत पहले सफ़े पर होती, लेकिन वो आयत पहले सफ़े पर नहीं। जब हम कुरान मजीद खोलते हैं, चाहे ईसा खेल में खोलें, बन्नू में जाके खोलें, पंजाब के किसी कोने में खोलें, लाहौर में जाकर खोलें, मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाके खोलें, तो कुरान मजीद की पहली आयत वो आयत नहीं जो अल्लाह ने जिब्रील को देकर पहली बार भेजी, जो जिब्रील पहली बार लेकर आए थे, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये कुरान के पहले सफ़े पर नहीं। जब कुरान मजीद खोलते हैं वहां तो पहले सफ़े पर यह लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तरतीब अल्लाह ने तरतीब नहीं बनाई, बल्कि कुरान मजीद की पहली आयत जो आई थी वो तो 3रे पारे में है, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पहले सफ़े पर है। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान आया खुदा की मर्जी है,
लेकिन अब पढ़ा जाएगा मुस्तफा की वर्दी से। ये मसला जरूर है। आपने शब बरात में आप नून लीग का साथ दें, पीटीआई का दें, पीपल पार्टी का दें, काफ लीग का दें, किसी सियासी जमात का दें, लेकिन कम अज कम शब बरात को जाया मत करें। जिस रात अल्लाह की रहमतों के शाम होते ही 300 दरवाजे खुल जाएंगे, उसकी एक एक घड़ी जो कीमती घड़ियां हैं, उसकी एक एक घड़ी को जाया मत करें। फिर कम अज कम यह दुआ जरूर करो कि या अल्लाह मैं नून लीग के साथ हूं, जब मैदान क़यामत हो तो मुझे नून लीग के कायल के साथ खड़ा करना। जो पीटीआई के साथ है कम अज कम वो शब बरात ये दुआ जरूर मांगे, नफल ना भी पढ़े, इबादत ना भी करे, तिलावत ना भी करे, तो कम अज कम ये दुआ जरूर मांगे कि या अल्लाह मैं पीटीआई के साथ हूं, क़यामत के मैदान में मुझे इमरान खान के साथ खड़ा करना। और जो पीपल पार्टी के साथ है वो दुआ करे या अल्लाह मुझे बिलावल के साथ खड़ा करना। जो काफ लीग के साथ है वो चौधरी के साथ खड़ा होने की दुआ करे। कम अज कम तुम में ये जुर्रत नहीं, किसी ने भी ये जुर्रत नहीं कि वो शब बरात नून लीग का साथ देता हो, पीटीआई का साथ देता हो, पीपल पार्टी का साथ देता हो, काफ लीग का साथ देता हो। किसी मुसलमान में, कलमा पढ़ने वाले में ये जुर्रत नहीं कि वो शब बरात ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे अपने कायल के साथ खड़ा करना। अगर ये जुर्रत हिम्मत है तो ये तहरीक लब्बैक के पास है कि हम दुआ मांगेंगे या अल्लाह। ये अगर तौफीक हासिल है, ये शर्फ अगर हासिल है, तो ये तहरीक लब्बैक के लोगों को है। हम दुआ मांगेंगे शब बरात में कि या अल्लाह मैदान हशर में हम कब्रों से उठें तो मैदान हशर में हमें अपने कायदे मिल्लत इस्लामिया उस्तादुल उलमा अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी के साथ खड़ा करना। आज भी हम उनके साथ हैं और कल इंशाल्लाह मैदान माशर में भी उनके साथ होंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अगर से हाफिज साहब मेरे बेटों की उम्र के हैं, लेकिन हम उनकी क़यादत में अब भी खड़ा होना अपना फख्र महसूस करते हैं। आपके इलाके में भी ये पहले तो सारा अटक ही था, अटक के इलाके में आप ये भी अटक में शामिल था, अब तो ज़िला नया बन चुका है ना जी। वरना इस इलाकाई माहौल में माइये को बड़ी अहमियत है। माइये लोग कहते हैं, माइये कहते हैं ना जी, माइये लोग कहते हैं। एक माइये का मिसला है भाई, मैं हाफिज साहब से गल कर लगा भाई, नाले साडा माही लगता तो नाले लगता दिलों दा जानी। एक तरफ वो हमारे कायद हैं और दूसरी तरफ वो हमारे बेटों की उम्र के हैं। नाले साडा माही लगता तो नाले लगता दिलों दा जानी। और ये बात कहना कि ये मुमकिन कैसे है, ये कैसे हो सकता है जो आप कर रहे हैं, ये कैसे होगा? जिसे अलामा कहता है कि ये नीर को फजा, जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं, बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, जेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। कब तक हालात ऐसे रहेंगे? कब तक ये अंधेर नगरी रहेगी? कब तक ये अंधेरा छाया रहेगा? इंशाल्लाह हम हुजूर के दीन के लिए कुर्बानियां देने के लिए हाजिर हैं
और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि सहर होगी, दिन निकलेगा। मेहराब और मिंबर दीन भी अब हमारे तावीज़ों का इंतजार नहीं कर रहा, किसी के फन खिताबत का इंतजार नहीं कर रहा, किसी के फन निकाबत का इंतजार नहीं कर रहा, किसी नात खान के लहने दाऊदी का इंतजार नहीं कर रहा, किसी कारी की किरात का इंतजार नहीं कर रहा। आज भी दीन मेहराब और मिंबर उसी सजदा हुसैनी का इंतजार कर रहा है जो इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में अदा किया था। और दीन पर जब भी मुश्किल वक्त आया है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने अपने कायद की क़यादत में हमेशा वो सजदा हुसैनी अदा किया है। अब भी 17 फरवरी हो या 20 अप्रैल हो, हम हर वक्त एक एक लम्हा अब भी फिर भी सजदा हुसैनी अदा करने के लिए और अपने नबी असलम की फिक्र के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। घर घर में कुरान होगा, शरीयत का पासबा होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ऐसा भी वक्त आएगा कि कौनो मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिरत तस्लीम करेंगे। अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी उम्मत को कुर्बानियाँ देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिहम्दिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह 17 फरवरी हो, 20 अप्रैल हो, कोई भी वक्त हो, सुबह हो के शाम हो, दिन हो के रात हो, पाकिस्तान हो के इंडिया हो, अमेरिका हो के जापान हो, हर वक्त हर कहीं हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हम हाज़िर हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दी थी। गुजारिश ये है कि लब्बैक का माना ये है कि बंदा जब कहता है ना, ये नारा लगता है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह, इसका माना ये है कि या रसूलुल्लाह मैं हाज़िर हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जो खड़े हैं वो भी, जो बंदे खड़े हैं वो भी, लब्बैक का माना ये है, एक बार लब्बैक कहें तो इसका माना ये है कि या रसूलुल्लाह मैं सारी ज़िंदगी हाज़िर हूँ। 2 बार लब्बैक कहें तो इसका माना ये है कि या रसूलुल्लाह मैं दुनिया में भी और कब्र में भी हाज़िर हूँ। और 3 बार अगर लब्बैक कहें तो इसका माना ये है कि या रसूलुल्लाह मैं दुनिया में भी, कब्र में भी और हशर में भी आपके लिए हाज़िर हूँ। जो मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद अपने नबी के लिए हाज़िर है तो मेरी तरफ मुंह करके नहीं, मदीने के ताजदार की बारगाह में तवज्जो करके अपने हाथ बुलंद करके कहे या रसूलुल्लाह लब्बैक। और जो बंदा हाथ बुलंद नहीं